दो हस्तियां आपको माफ़ी दिला सकती हैं। एक बंदा वो जिससे आपने ज़्यादती की है, वालिद साहब थे, चाचा था, ताया था, कोई मजलूब आदमी था, आपने उसको धक्का दे दिया, गाली निकाल दी, ठुड्डा मार दिया आपने उसको, उसका दिल तोड़ दिया आपने उसका दिल नहीं तोड़ा, आपने अपने खालिक को नाराज़ कर लिया। अब वक्त ख़राब आपका शुरू हो गया। अब आस्ता आस्ता आपका अब बंदा ढूंढना पड़ेगा। अगर वो बंदा नहीं मिलता तो मैं आपको एक बड़ा शानदार कुलिया दे देता हूँ। जब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कसीदा बुर्दा शरीफ कोई भी दुरूद पाक यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो दुरूद पाक इस तरह पढ़ेंगे जैसे आप नबी पाक को आई लव यू कह रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही, मैं दुरूद जवेरिया सुना रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन वालिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईन वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आप ऐसे जैसे आप आई लव यू कह रहे हैं, सल्लु अलैहि वालिही, आई लव यू, अंदर आपके चल रहा है आई लव यू, या रसूल मैं बड़ा प्यार करता हूँ आपसे। अब दो हस्तियाँ आपको बचा सकती हैं, वो 7 नस्लें आपकी कौन बचा सकता है? वो दो हस्तियाँ बचा सकती हैं। आज हमारी नस्लें बर्बाद हो गई हैं, आइस पीने लग गई हैं, नशे करने लग गई हैं, जिम ज्वाइन कर लिए हैं जाके उनका, जिनका मकसद ही कोई नहीं है। घर में फाके हैं, वजह कि हमसे ज़रूर कोई ना कोई बेदबी हुई है, हम माने ना माने, हमें याद है या नहीं याद है। अब इसके बख्श लेने का तरीका ये बताया सूफिया ने कि 2 तरीके हैं। एक तो वो बंदा तलाश करो जिससे आपने ज़्यादती की है, वालिद साहब हैं, माँ जी हैं, कुछ भी है, कब्र पे चले जाओ, जैसे भी। अगर वो बंदा आपको नहीं मिलता, अक्सर बंदे चले गए हैं नहीं मिलते, तो अब दूसरी अथॉरिटी किसके पास है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी अथॉरिटी आपके पास है, क्योंकि आप उम्मत के बाप हैं। किसी ने अगर कत्ल भी किया होगा ना तो हुजूर के दरबार में हाजिर होगा, अल्लाह उसका कत्ल भी बख्शवा देगा, लेकिन माँ बाप की गुस्ताखी नहीं बख्शवाएंगे। हजूर ने फरमाया मैं माँ बाप के गुस्ताख को नहीं बख्शवाऊंगा, कत्ल भी बख्शवा दूंगा, क्योंकि मैं उम्मत का बाप हूँ। ये मेरा इख्तियार है कि मैं चाहूँ तो कत्ल बख्शवा दूँ, लेकिन मैं माँ बाप के गुस्ताख की सिफारिश नहीं करूँगा। कि एक तो वो शख्स मिल जाए जिससे आपने ज्यादती की, या आप अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हो जाएं। जब ये नात पढ़ी जा रही थी तू कुजा मन कुजा, तो आप रसूल पाक की बारगाह बेकस पनाह में हाजिर होके अपने उस गुनाह की माफ़ी मांगें। अगर वो गुनाह नहीं याद है तो हुजूर से सिफारिश करें, या रसूलुल्लाह मुझे याद नहीं है, मेरी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, आप मुझ पर नजर करम फरमा दें। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हुजूर ने सिफारिश कर दी तो आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। बस ये चीज़ याद रख लो। दुरूद पाक कैसे पढ़ना है? आई लव यू। बोलें क्या कैसे पढ़ना है दुरूद पाक? आई लव यू, या रसूलल्लाह मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ आपसे, आई मिस यू, आप मुझे बड़ा याद आते हैं। थोड़ा पढ़ लें, 4 मरतबा, 5, 10 मरतबा, लेकिन इन हमाक के साथ पढ़ें कि आप बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं और अपनी उस बदबख्ती की माफ़ी मांग रहे हैं जिसकी वजह से आज 600 रुपये का किलो घी ले रहे हैं, आज जिसकी वजह से हम 200 रुपये किलो गंदम का आटा ले रहे हैं। ये जिन चीज़ों ने हमें इस जगह तक पहुँचा दिया, इसकी माफ़ी हमने रसूल पाक की बारगाह से मांगनी है। या रसूलुल्लाह इस नूर पे करम कर दें, पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। या रसूलुल्लाह इस नूर पे करम कर दे। या रसूलुल्लाह जो गलती हुई है मुझसे, मेरे बाप दादा से 7 नस्लों में तो हम भी आते हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के नबी आपको ज़रूर आपकी सिफारिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक हद लगा दी है कि जब तुम अपनी जानों में जुल्म कर बैठो तो रिसालत माब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अब हर बंदा वहाँ हाजिर तो नहीं हो सकता, अब हाज़िरी तसव्वुर किया, अब हाज़िरी तसव्वुर किया, रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हो जाओ और रसूल पाक आपकी सिफारिश करें। इतनी मोहब्बत से दरूद पढ़ो, इतनी मोहब्बत से आई लव यू, आई मिस यू कहो, दरूद पाक पढ़ो तो दिल में क्या आई अस्सलातु सल्लु अलैहि वालिही, यानी जैसे आई लव यू कह रहे हो यार, और बड़े तवज्जो से कह रहे हो, हाजिर हो बिल्कुल नात में भी। और फिर अल्लाह के नबी अगर आपकी सिफारिश कर दें तो कुरान कहता है कि तुम अल्लाह को बेहतरीन तौबा करने वाला पाओगे। बेहतरीन, खाली तौबा नहीं, नस्लें संवार देगा अल्लाह।